लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जारी है। एनडीए को 350 से 400 बताया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 150 से 200 सीटों पर बताया जा रहा है। अभी हम खड़े हुए चित्तौड़गढ़, जो सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लोकसभा से क्षेत्र में देबारी इलाके में। देबारी में कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समझते हैं एग्जिट पोल से और क्या समझते हैं एग्जिट पोल से। आप बताएं, एग्जिट पोल आए हैं, क्या सही है ये, क्या उम्मीदें रहेगी सरकार से? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा से सही साबित हुए हैं और जिस तरीके से देश में माहौल था इस बार राष्ट्रभक्ति का और देश हित सर्वोपरि का, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। और बम्पर जिस तरीके से नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार, वास्तव में चाहे जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें से 3 ने बताया कि 400 पार हो रहे हैं, बाकी लोग 370, 359, 350 पे टिके हुए हैं। लेकिन आज के जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में जैसे भाजपा की सरकार और एसकेएम की सरकार सिक्किम में बनी है, उससे तो ये लग रहा है कि सूपड़ा साफ हो गया विपक्ष का और 4 जून को भी देश से विपक्ष का सूपड़ा साफ होने वाला है। राजस्थान में 10 साल से 25 सीटें, लेकिन इस बार कम, क्या लगता है आपको? देखिए, भले एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 10 साल का सूखा समाप्त करेगी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। कम मार्जिन के साथ ही राजस्थान के अंदर जिस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, वैसे राजस्थान में भी बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी। उम्मीदें क्या रहेगी? 5 साल भाजपा सरकार जिस तरह से बता रहे हैं, क्या उम्मीदें रहेगी इस बार? देखिए, राजस्थान में सरकार बदली है, इस बार भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर काम होगा। डबल इंजन की सरकार जिस तरह से केंद्र के अंदर मोदी जी की फिर हैट्रिक बनने वाली है, और जो कुछ काम राजस्थान के अंदर जो इंदिरा कैनाल वाला था वो काम भी हो चुका है। काफ़ी कुछ जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट है, चाहे रिफाइनरी को लेकर हो, चाहे कुछ हो, तो बहुत फास्ट काम राजस्थान की उत्तरोत्तर प्रगति होगी। और मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान के अंदर जिस तरीके से नया नेतृत्व मोदी जी ने सौंपा है, वो बड़ी सोच है, भविष्य की सोच है। राजस्थान उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए बढ़ेगा। तो केंद्र के अंदर जिस तरीके से थंबिंग मेजोरिटी के साथ में जितनी ऐसी कोई सरकार नहीं बनी, इस बार बनने जा रही है। मोदी जी के प्रति लोगों का जो अटूट विश्वास है और जिस तरीके से सनातन और सभी को साथ लेकर चलने की उनकी सोच है, और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान को कभी न मिला है न आगे मिलेगा। इसीलिए विकास की पूरी उम्मीदें हैं कि हर वर्ग का विकास होगा। आप देखिए कि 1,73,00,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है इस बार, तो आप समझ सकते हैं कि अगर टैक्स का रुपया भी आ रहा है खजाने के अंदर, तो खजाने में कोई कमी नहीं है। तो विकास की गति आपको दिखेगी और फिर से भारत विश्व का गुरु बनेगा। आप बताइए, क्या लगता है एग्जिट पोल आए हैं, सही है? अगर ये सही है तो उम्मीदें क्या रहेगी 5 साल सरकार से? उम्मीद यही रहेगी कि देश विकास की ओर बढ़ेगा। मोदी जी का विश्वास लोगों में बना हुआ है, उन्होंने काफ़ी कुछ विकास किया। जो चीज़ मतलब पहले नहीं हो पा रही थी कांग्रेस के राज में, वो चीज़ काफ़ी उन्होंने संभव प्रयास करके करी है, और देश का युवा पीढ़ी भी इस चीज़ में अब आगे बढ़ रहा है और उनके साथ है। क्या लगता है आपको, जब मतदान करने के लिए गए थे तो क्या उम्मीदें लेके गए थे, क्या मन में था आपके? मतदान करने गए थे कि इस बार मतलब देश में बढ़ोतरी होगी, मतलब मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए जो उन्होंने विकास किया, जो धारा हटा दी थी, काफ़ी कुछ किया उन्होंने, मतलब विश्वास है हमारा। बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या उम्मीद रहेगी? एग्जिट पोल आए हैं, भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए सरकार बनती नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है, उम्मीदें क्या है? उम्मीद ये है बीजेपी सरकार बनेगी, कमल खिलेगा पूरे भारत में, और मोदी जी सब अच्छा ही किया काम। अब 5 साल में क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको, क्या चाहिए केंद्र की सरकार से, क्या वांट्स रखते हैं आप? सब काम अच्छा हो, विकास अच्छा हो, और वैसे विकास अच्छा ही हुआ है भारत में। आप बताइए, आपको कुछ कहना है? आप बताएं, क्या लगता है एग्जिट पोल आया है, विकास हो रहा है, क्या उम्मीदें लगती है आपको? नहीं, विकास तो 5 साल में हुआ है, और अगर ये सरकार बीजेपी अगर आ गई तो 100% एक और भी जो कोई बाकी काम है वो सब पूरे होंगे और अच्छा विकास होगा। एग्जिट पोल में तो बता रहे हैं सरकार आ गई है, एनडीए सरकार बन गई है। देखो, सरकार तो खैर कैसे भी होगी, मगर सरकार तो बनेगी। अच्छा, एक आम आदमी के रूप में आपको उम्मीद क्या है सरकार से, केंद्र से क्या चाहते हैं आप? बस विकास अच्छा हो और अच्छे काम हो। अच्छा, बेरोजगारी की बातें विपक्ष की तरफ से की जाती है, क्या लगता है रोजगार नहीं मिल रहा है? ये बात तो खैर है ही है, मगर ये सरकार आई है तो रोज़गार मिलेगा, ऐसी बात नहीं। आप बताइए, क्या लगता है एग्जिट पोल में भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बन रही है, क्या उम्मीदें रहेगी? लगता है एग्जिट पोल सटीक है? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल सटीक ही रहेंगे। जब से मोदी जी आए हैं, भारत जो है विश्व गुरु के ऊपर जो कदम है उस पर चल पड़ा है, और मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटा के जम्मू कश्मीर को अपने साथ में जोड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में हम
पूरी आशा करते हैं कि सर्वप्रथम तो CAA जो बिल है वो सारे राज्यों में, स्टेट में पूर्ण रूप से लागू किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसको समान रूप से सभी वर्गों पर लागू किया जाए, जिससे आने वाले समय में विकास भी अच्छा होगा, बेरोज़गारी कम होगी और राष्ट्रवाद की भावना सभी हम युवाओं में और हमारे सभी जो जनता है सब में राष्ट्रवाद की भावना है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार पुनः रिपीट करेगी। आने वाले समय में भारत जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा, ये हमारे मोदी जी से हमको पूर्ण उम्मीद है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, युवा के तौर पर क्या चाहते हैं केंद्र की सरकार से? पहले तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि मोदी सारे एग्जिट पोल, इवन ABP एग्जिट पोल भी बता रहा है कि सरकार बन रही है, NDA सरकार या BJP सरकार, उसके लिए बधाई। दूसरी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि जो एक मोदी जी का एक संकल्प है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इन 5 वर्षों में वो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन के विश्व गुरु के रूप में उभरें और आने वाले 5 वर्ष तीसरी अर्थव्यवस्था से हम दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था पे जाएं, ये भी एक रहेगी। एक बेरोजगारी जो समस्या है, इसके लिए एक अच्छी शिक्षा का जो नारा है जो मोदी सरकार विगत 10 वर्षों से कर रही है कॉलेजों और स्कूलों में, वो करे। और एक उनका एक संकल्प है कि मेरा जो भारत देश है वो एक नशा मुक्त चले, तो हम नशा मुक्त अभियान को लेकर भी हम एक संकल्प चला रहे हैं हमारे सेवा संस्थान, न्यू विजन सेवा संस्थान की ओर से। तो वो नशा मुक्त भारत अभियान को भी जोर पकड़े, युवाओं में जो ये एक नशे की रग दौड़ रही है, हर नस दौड़ रही है, तो वो उसको बंद करें। और इसके अलावा जो हम विकास चाहते हैं, मोदी जी ने उस विकास पर हमारे खरे उतरे हैं, इसलिए ये सारे एग्जिट पोल एक प्रमुख प्राथमिकता के साथ BJP की सरकार बना रहे हैं। और आशा है कि आने वाले विगत 5 से 10 वर्षों में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ पहली अर्थव्यवस्था बने और विश्व गुरु और विश्व पटल पे अपनी छाप छोड़े। इंडिया गठबंधन पूरे देश में एकजुटता के रूप में चुनाव लड़ा, क्या लगता है आपको कि वो आगे लीड कर पाएगा इसमें? जैसे कि एक नारा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर पूरी प्रजा एक हो जाए या पूरे विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो राजा बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो यही एक इंडिया गठबंधन के रूप में उभरा है कि हमारा राजा बहुत ईमानदार है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार है, उनकी टीम पूरी ईमानदार है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे इंडिया गठबंधन को कि उन्होंने एक साथ एकजुटता दिखाई और हमारे राजा को जिताने का और प्रयास किया, क्योंकि उनके नेतृत्व में कमी है, आपस में मेलजोल में कमी है, इसलिए उनके नेतृत्वहीनता के चलते जो मोदी जी ने अपनी जो नेतृत्व क्षमता दिखाई है उसके लिए मैं उनको बधाई देना। अच्छा, CP जोशी का गढ़ है ये एरिया, CP जोशी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भी है, क्या लगता है आपको राजस्थान में इस बार सूखा समाप्त करने जा रही है कांग्रेस, होगा ये? देखो, CP जोशी जी ने इस बार BJP की सरकार बनाने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बहुत भूमिका निभाई है और हो सकता है अगर 1-2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल भी जाती हैं तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है। हम चाहते हैं कि BJP की सरकार बने, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बने, राजस्थान का जो एक दोगुना विकास हो, जो राजस्थान एक पिछड़े वर्ग के रूप में आता था कि यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, पानी वगैरह या बेरोजगारी समस्या है, तो उस चीज़ को नकारते हुए जो राजस्थान की एक असली विरासत है, संस्कृति है, अपनी पारंपरिक भाषा है, उन सब का विकास हो, यही मैं चाहता हूँ भजनलाल सरकार से और CP जोशी साहब से। CP जोशी का गढ़, जिसमें सभी ने कहा एग्जिट पोल सटीक है और भाजपा सरकार 4 जून को अपनी सरकार लाने वाली है, उम्मीदें भी रखी है इन्होंने और अपने विचार भी व्यक्त किए।